मैं श्रेया वासुदेवा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अगला सेम में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को चूज करने से पहले। पहली चीज है एस्टिमेटेड डेट। एस्टिमेटेड डेट मतलब कि ये कॉलेज कब बना है। अगर कॉलेज जो है पुराना है, यानी कि 10-15 साल या 15-20 साल पुराना है, तो उसकी जो है रीच ज्यादा होगी, वहां की प्लेसमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि जो भी चीजें मार्केट में बहुत दिन से है और कंपेयर टू जो चीजें अभी अभी आई हैं, तो ऑफकोर्स उसकी रीच ज्यादा होगी। और आपको क्या करना है, आप अगर रीच ज्यादा रखोगे, अगर आपके जो कॉलेज है उसकी रीच ज्यादा होगी, तो आपके वहां पे ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आएंगी। जब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आएंगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है प्लेस होंगे, मतलब आपको चांस ज्यादा मिलेगा। सो आपको ये जरूर देखना है कि आपके कॉलेज की जो रीच है वो कितनी है। तो आपको उसको पता कैसे करोगे, आपको एस्टिमेटेड डेट देखना होगा कि वो कॉलेज कब बना है। जो पुराने कॉलेजेस होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू न्यू कॉलेजेस। सेकंड चीज है प्लेसमेंट ऑफ एलुमनाई। मतलब कि आपको ये देखना है कि जो एलुमनाई है आपके वो कहाँ पे प्लेस हुए हैं और कौन से पोजीशन पे अभी है। मतलब कि आपको एलुमनाई रीच भी देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एलुमनाई जो होते हैं वो लोग बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमें आगे बढ़ाने में। बिकॉज व्हेन हम जब अपने कॉलेज से निकल के उस कंपनीज में जाते हैं एंड जब हमें पता चलता है, जब एलुमनाई को पता चलता है अच्छा ये तो मेरे कॉलेज से है, सो लोग काइंड ऑफ एक सपोर्टिव बिहेवियर रखते हैं। और आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो प्लेसमेंट हो रही है, जो आपके एलुमनाई है वो कहाँ कहाँ पे प्लेस हुए हैं, ताकि आपको जो है एक जस्ट मिल पाए कि आपका जो प्लेसमेंट है वो कहाँ होगा और आप उस प्लेसमेंट से सेटिस्फाइड हो या नहीं होंगे। रिस्पॉन्स ऑफ कॉलेज एट आउटसाइड वर्ल्ड। अब क्या है ना कि आपको ये भी देखना है कि आपके कॉलेज का जो रिस्पॉन्स है वो बाहर की दुनिया में कैसा है। यानी कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को उस कॉलेज के बारे में पता है या नहीं पता है, क्या बच्चे उस कॉलेज में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है उस कॉलेजेस को लेके। सो आपको ये सारी चीजें भी पता करनी है ताकि आपको पता चल सके कि उसका मार्केट वैल्यू कितना है। ठीक है, तो आप जब कॉलेज की मार्केट वैल्यू जानोगे तब आपको पता चलेगा कि अगर अच्छी कॉलेज है तो उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, लोग जानेंगे उसको और वहां जाने की मतलब कोशिश करेंगे, उस कॉलेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं एक डिमेरिट हो जाता है। तो आप ऐसे कॉलेज जरूर चुनें जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो, बोला जाए जिनका रिस्पॉन्स ज्यादा हो, जो फेमस हो, जो कि स्टूडेंट्स को पता हो कि हाँ ये वाला कॉलेज है। या फिर कहीं ना कहीं ऐसे कॉलेज जो स्टूडेंट्स का सपना भी होता है जिन कॉलेजेस में जाने का। अगली चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस सिलेक्शन। अब क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने तो जाते ही जाते हैं, बट उनके कॉलेज लाइफ को लेकर अलग तरह के सपने होते हैं कि जब वो कॉलेज जाएंगे तो वो ये करेंगे, साथ में पढ़ाई करने के साथ साथ वो फुटबॉल गेम्स खेलेंगे या स्विमिंग करेंगे, ये सारी चीजें भी होती हैं। सो आपको ये ध्यान में भी रखना है कि जब आप कैंपस सेलेक्ट कर रहे हो, जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो कि तो वहां का कैंपस कैसा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। बिकॉज अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो तो जैसे मान लीजिए केमिकल लैब है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि केमिकल लैब कितना बड़ा है। अगर वो कोई ऑडिटोरियम है तो आपको ये देखना है कि ऑडिटोरियम कितना बड़ा है। बिकॉज आपको उस चीज से पता चलेगा कि आपको कितना ज्यादा चांसेस मिलेंगे। अगर केमिकल लैब छोटा होगा तो कुछ ही स्टूडेंट्स उसमें जाके एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, फिर उसके बाद सेकेंड शॉट में दूसरे स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। लेकिन अगर बड़ा होगा तो साथ में सारे लोग कर पाएंगे और सारे लोग को एक ज्यादा टाइम भी मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए और सारी चीजों के लिए। सो बेसिकली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना है कि आपके क्लासेस, आपके केमिकल लैब्स या आपके ग्राउंड, आपके ऑडिटोरियम, ये सबका जो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अब जो है ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ने के इरादे से जाते हैं, वो इस इरादे से जाते हैं कि हाँ जब मैं 4th ईयर में जाऊंगा तो मुझे प्लेसमेंट मिलेगा, मुझे अच्छी जगह प्लेसमेंट मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सब यही करते हैं। तो क्या है ना कि प्लेसमेंट ही हमारा जो है मोटिव होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए।
तो अगर वहां की प्लेसमेंट ही अच्छी नहीं है तो फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेके करोगे भी क्या। सो आपको ये करना है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि किसकी प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी है। आपको जो पुराने सेशंस है, जो पुराने आपके अलुमनाई लोग हैं, उनके बारे में रिसर्च करो कि वो जब प्लेस हुए थे तो वो कहाँ प्लेस हुए थे, उनकी जो पैकेज थी वो कितनी थी। सो ये सब चीजों से आपको जस्ट में पता चलेगा कि आपको आपका जो प्लेसमेंट है वो कहाँ होगा और आपकी जो एवरेज पैकेजिंग होगी वो क्या होगी। कंपनी विजिट एंड स्टेटस ऑफ कंपनी। ना आपको ये भी देखना है कि जब प्लेसमेंट आप देख रहे होगे कि आपका जो बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, तो आपको साथ में ये भी देखना होगा कि जो कंपनीज जो आ रही है प्लेस करने के लिए वो कैसी कंपनीज है। क्या वो बड़ी कंपनीज है, क्या वो ऐसी कंपनी जानी मानी कंपनीज है जो कि एम्प्लॉयज को पूरी तरह से जो हो सकता है कि हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सो आपको ये देखना होगा कि कंपनीज कैसी आ रही है आपके कॉलेजेस में, जिससे आपको पता चलेगा कि उस कॉलेज का जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है। कॉलेज रैंकिंग। ना कॉलेज रैंकिंग में क्या है कि बहुत सारी चीजें एड ऑन होती है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस सिलेक्शंस एंड लाइक स्टडीज अबाउट, मतलब बहुत सारी चीजों को लेके कॉलेज रैंकिंग होती है। बट कहीं ना कहीं कॉलेज रैंक से आपको एक चीज जरूर पता चलती है कि कॉलेज की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप जो है कॉलेज रैंकिंग भी रेफर कर सकते हो कि किस कॉलेज का रैंकिंग कितना है, पर आप कंप्लीटली उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज कॉलेज रैंकिंग बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एड ऑन करके उसके बाद वो चीजें रैंक करती है। सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप जो चीज उस कॉलेज में ढूंढ रहे हो अगर वो रैंक 1 है तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। सो यू हैव टू सी कॉलेज रैंकिंग, तो आपको पता चलेगा कि कॉलेज की क्या वैल्यू है। बट उसके साथ साथ आपको इन सारी चीजों को देखना है जो भी मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया है आगे। और तो बेसिकली आप अगर इस सारी चीजों को रेफर करोगे तो आप बहुत ही बेस्ट कॉलेज अपने लिए चूज कर पाओगे। नाउ कॉलेज फीस। कॉलेज फीस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले शायद यही चीज देखते हैं, दो चीज शायद देखते हैं, एक है प्लेसमेंट, एक कॉलेज फीस। कॉलेज फीस क्या है ना कि आप जब अपने फीस को देख रहे होगे तो आप अपने फीस को कैलकुलेट भी करना कि जो इतना फीस, अगर मान लो मैं 2 लाख इस कॉलेज में दे रहा हूं तो क्या 2 लाख की जो चीजें हैं, जो क्रेडिटेबिलिटी है, जो बोला जाए कि 2 लाख का जो वैल्यू है वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपकी जो आपकी पैकेज सैलरी होगी या जो आपको प्लेसमेंट हो रही है, क्या वो उस लेवल का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जितनी फीस दे रहे हो और उससे कई गुना कम, मतलब उसका शायद 2% भी आपको नहीं मिल रहा, तो वो चीज सही नहीं होगी कि आप 17 लाख देके किसी कॉलेज में पढ़ाई करो और फिर आप 10,000 20,000 की नौकरी कर रहे हो। तो ये चीज बहुत शायद आपको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगेगी एंड इवन हमारे पेरेंट्स को भी लगेगा कि इतना जब हमने खर्च किया और उसके बाद आज जो सीन है वो क्या है। सो आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपकी जो फीस है और आपके जो प्लेसमेंट की एवरेज पैकेजिंग है वो दोनों कितनी है। मतलब आपको कैलकुलेट करके ये देखना है कि जितना कॉलेज जो है आपसे फीस ले रहा है, क्या उसके मुकाबले आपको उतनी ज्यादा अच्छी पैकेज जो है वो दे रहा है या नहीं दे रहा है, उतनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज दे रहा है या नहीं दे रहा है। नॉट ओनली पैकेज बट ऑफकोर्स योर फैसिलिटीज, ऑफकोर्स जो कॉलेज लाइफ होगी आपके, उसमें आपको क्या क्या चीजें कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी चीजें। पैकेज। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एवरेज पैकेज एंड आपका हाईएस्ट पैकेज, बिकॉज हाईएस्ट पैकेज जो होता है वो 1-2 स्टूडेंट्स को मिलता है जो कि कॉलेज के रिकॉर्ड में चला जाता है। कोई 1 ही 2 स्टूडेंट्स होंगे जिसको 5 लाख 10 लाख के पैकेज मिल रहे होंगे उस कॉलेज में शायद, ठीक है। और लेकिन और जो एवरेज पैकेज होगा उन लोगों को 4 लाख 3 लाख के पैकेज मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आप जो है ऐसा तो आप एज्यूम करके नहीं जा सकते हो कि आपको एकदम हाईएस्ट पैकेज ही मिलेगा एंड नोबडी एल्स विल टेक इट, ठीक है। दैट इज अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस बट यू कांट एज्यूम लाइक दिस, ठीक है। तो आपको एवरेज पैकेज जो है वो जरूर चेक करना है कि आपकी एवरेज पैकेज कितनी है, स्टूडेंट्स जो है वहां पे वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को कितना पैकेज मिल रहा है। सो उससे जो है आपको पता चलेगा कि आपको जो है मतलब किस तरह का प्लेसमेंट मिलेगा और कितना पैकेज मिल पाएगा।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा मदद करेगा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को चूज करने में, क्योंकि अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करोगे तो ये सारे एस्पेक्ट्स को जरूर देखिएगा। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करने के लिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल अगला सर।